सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने बेशुमार वाक़यात सुने होंगे। मैं भी आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले और बाद के वाक़यात अछूते अंदाज में बयान करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले अरब की सियासी और जियोग्राफियाई हालात के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदानी हालात और नज़्म-नामा बयान करूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब शरीफ वालिद माजिद की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसई बिन कलाब बिन मराह बिन काब बिन लवई बिन कालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खज़ीमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। और वालिदा माजिदा की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नस्ब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमना बिनते वहाब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब बिन मराह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नस्बनामा कलाब बिन मराह पर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक हो जाते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नस्बनामा बयान कर फरमाते थे तो अदनान ही तक जिक्र फरमाते थे, और अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और नसब नजाबत और शराफत में तमाम दुनिया के ख़ानदानों से अशरफ और आला है, और ये वो हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन कुफ़ार मक्का भी कभी इसका इनकार न कर सके। चुनाचा हज़रत अबू सुफियान ने जब वो कुफ़र की हालत में थे बादशाह रोम हरकिल के भरे दरबार में इस हकीकत का इकरार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आली ख़ानदान हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को बरगज़ीदा बनाया और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझ को चुन लिया। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान इस कदर बुलंद मर्तबा है कि कोई भी हज़्ब व नस्ब वाला और नेमत व बुज़ुर्गी वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसल नहीं है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान नबूवत में सभी हज़रात अपनी गूनागून खुसूसियात की वजह से बड़े नामी गरामी हैं, मगर चंद हस्तियाँ ऐसी हैं जो आसमान फजलो कमाल पर चांद तारे बनकर चमके। इन बाकमालों में से फ़हर बिन मालिक भी हैं। इनका लक़ब कुरैश है और इनकी औलाद कुरैशी या कुरैश कहलाती है। फ़हर बिन मालिक कुरैश इसलिए कहलाते हैं कि कुरैश एक समुद्री जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होता है और समुद्री जानवरों को खा डालता है। ये तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब ही रहता है, कभी मगलूब नहीं होता। चूँकि फ़हर बिन मालिक अपनी शुजाअत और खुदादाद ताकत की बिना पर तमाम कबाइल अरब पर गालिब थे, इसलिए तमाम अहले अरब इनको कुरैश के लक़ब से पुकारने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप दोनों का सिलसिला नस्ब फ़हर बिन मालिक से मिलता है, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप दोनों की तरफ से कुरैशी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम बड़ी शान और शौकत के मालिक थे। इनका असली नाम उमरू था। इंतहाई बहादुर, बेहद सखी और आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। एक साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ गया और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए, तो ये मुल्क शाम से खुश्क रोटियां खरीद कर हज के दिनों में मक्का पहुँचे और रोटियों का चूरा करके ऊँट के गोश्त के शोरबे में सरीद बनाकर तमाम हाजियों को खूब पेट भर कर खिलाया। इस दिन से लोग इनको हाशिम यानी रोटियों का चूरा करने वाला कहने लगे। चूँकि ये अब्द मनाफ के सब लड़कों में बड़े और बासलाहियत थे, इसलिए अब्द मनाफ के बाद काबा के मुतवल्ली और सजादा नशीन हुए और बहुत हसीन और खूबसूरत और वजी थे। जब सन शाऊर को पहुँचे तो इनकी शादी मदीना में कबीला खजरज के एक सरदार उम्रों की साहबजादी से हुई जिनका नाम सलमा था, और इनके साहबजादे अब्दुल मुत्तलिब मदीना ही में पैदा हुए। चूँकि हाशिम 25 साल की उम्र पाकर मुल्क शाम के रास्ते में बामकाम
قضا انتقال کر گئے، اس لیے عبدالمطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبدالمطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھودوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس سے آگے اصحاب فیل کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ تو میری نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔